हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है मैक्सिमम प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग अ शेयर एट मोस्ट ट्वाइस। ठीक है, इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम की थी बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, तो मैं क्या रेकमेंड करूंगी कि ये प्रॉब्लम देखने से पहले वो वाली प्रॉब्लम देख लो। इस पे वीडियो बनाए रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, ये वाली जो प्रॉब्लम है इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, सो प्रॉब्लम नाम से समझ आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग अ शेयर एट मोस्ट ट्वाइस। ठीक है, सो देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। सो अगर हम ये लिंक खोलेंगे, सो एक बार प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। इन अ डेली शेयर ट्रेडिंग अ बायर बायस शेयर्स इन द मॉर्निंग एंड सेल्स देम ऑन द सेम डे। ठीक है, पहले वो बाय कर रहा है, फिर वो सेल कर रहा है उसी सेम डे पे। If the trader is allowed to make at most 2 transactions in a day, whereas the second transaction can only start after the first is complete. यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे पहले बाय आएगा फिर सेल आएगा। ठीक है, फिर बाय आएगा फिर सेल आएगा, क्योंकि पहले वो बाय करेगा शेयर को, फिर वो सेल करेगा, और फिर से वो बाय कर सकता है और सेल कर सकता है, क्योंकि उसको 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है। ठीक है, सो गिवन स्टॉक प्राइसेस थ्रू आउट द डे, find out the maximum profit that a share trader could have made. ठीक है, हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या वो ले सकता है, हमें प्रॉफिट रिटर्न कर देना है। ठीक है, सो एक बार देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। तो ये हमारी कुछ शेयर प्राइसेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है कि 2 ट्रांजेक्शंस करनी है ना, 2 ट्रांजेक्शन करनी है, यानी पहले वो बाय करेगा फिर वो सेल करेगा, फिर वो फिर से बाय करेगा और वो फिर सेल करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो बाय कर ले फिर वो फिर से कोई और शेयर बाय कर ले और सेल करे। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि द सेकेंड ट्रांजेक्शन कैन ओनली स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट इज कंप्लीट। फर्स्ट तभी कंप्लीट होगी अगर वो बाय और सेल हो जाएगा, तभी हम सेकेंड शुरू कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला है ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है कि बाय करना है, सेल करना है, फिर बाय करना है, फिर सेल करना है। ठीक है, सो और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताना कि अगर हमें एक चीज हम खरीद रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं और फिर हम उसे सेल कर रहे हैं, हमें किस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा? देखो, अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और हम कम का बाय कर रहे हैं, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस कम होगी, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। अगर हमारी सेलिंग प्राइस हम ज्यादा का बेच रहे हैं पर हमने कम का खरीदा है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर हम एक ट्रांजेक्शन का सोचें, सिर्फ दिमाग में ना अभी एक ट्रांजेक्शन का सोचो कि हमें एक बाय करना है एक सेल करना है। ठीक है, तो तुम कम से कम बाय प्राइस, कम से कम ये वाली वैल्यू ढूंढोगे और ज्यादा से ज्यादा सेल ढूंढोगे, है ना। सो अगर देखें हम यहाँ पे 5 कम से कम है, ठीक है, और 80 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर उसने यहाँ बाय किया और उसने यहाँ सेल कर दिया तो उसका क्या बनेगा? 75। ठीक है, 80 माइनस 5, उसका प्रॉफिट क्या बनेगा? 75। ये तो उसने एक ट्रांजेक्शन कर ली। अब उसको तो एक और ट्रांजेक्शन भी अलाउड है ना, उसको एक और ट्रांजेक्शन अलाउड है, तो वो क्यों ना करे, वो कर सकता है। अगर वो 10 पे बाय करे और वो 22 पे सेल कर दे, 22 माइनस 10 करेंगे तो क्या बचेगा? 12। यानी यहाँ पर उसको 12 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर उसको 75 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 87। सो 87 हमारा आंसर है। हम वो पता क्या, वो ये भी कर सकता था। अगर हम एक और देखें करने को, तो उसने ये कॉम्बिनेशन भी कर सकता था। जैसे बेसिकली अभी उसने क्या किया, उसने 10 पे बाय किया, उसने 22 पे सेल किया, फिर उसने 5 पे बाय किया और फिर उसने 80 पे जाके सेल किया। अगर वो ये करता कि वो 10 पे बाय कर लेता, 75 पे सेल करता, फिर उसको यहाँ ना सेल करता, 75 पे सेल करता, फिर यहाँ बाय करता 65 पे और 80 पे सेल करता, तो देखो उसको कितना प्रॉफिट बनता है? 75 माइनस 10 65 और 80 माइनस 65 15। इस केस में उसको 80 प्रॉफिट बनता है। पर हमने जो ये वाला केस देखा था, इसमें तो उसको 87 बन रहा था। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ।
तो हम ऑब्वियसली 87 आंसर रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो अगर तुम देखो, तुम ध्यान से देखो क्या क्या केस हो सकते हैं। वो यहाँ बाय कर रहा है और यहाँ सेल कर रहा है, फिर वो यहाँ बाय कर रहा है, यहाँ सेल कर रहा है, यानी एक ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ हो रही है, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ हो रही है। करने को तो वो एक ट्रांजेक्शन उसने सपोज यहाँ से हमने बाय और यहाँ सेल किया था, यानी एक ट्रांजेक्शन वो यहाँ से भी कर सकता था और दूसरी ट्रांजेक्शन वो यहाँ से भी कर सकता था, है ना। तो डिफरेंट हमारे पास केसेस बन सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ भी वो कर सकता था, यहाँ से यहाँ कर सकता था, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सोचेंगे कि कैसे हमने इसका करना है। बेसिकली मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताती हूँ तुम्हें, फिर तुम सोचना कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बाय करना है, फिर हमें सेल करना है, फिर हमें बाय करना है और फिर हमें सेल करना है, ठीक है। तुम पहले क्या करो, तुम एक ट्रांजेक्शन का ढूंढो, वन ट्रांजेक्शन। तुम देखो यहाँ अगर शुरू से तुम देखो, तुम्हें पहले बाय करना होगा, फिर तुम्हें सेल करना होगा, है ना। एक ट्रांजेक्शन का देखे तो हमारा इतना काम होता है, और अगर हम दूसरी ट्रांजेक्शन का देखें तो हमारे पास ये काम होता है, ठीक है। हमारे पास दो काम है, हमारे पास 2 वर्क्स हैं करने को। पहला काम हमारे पास ये है कि हमें पहली ट्रांजेक्शन के लिए ढूंढना है बाय सेल, फिर सेकंड वर्क हमारे पास ये है कि हमें दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए बाय सेल ढूंढना है। तो हम पता क्या करेंगे, हम इसको 2 ट्रावर्सल्स में करेंगे। एक ट्रावर्सल एक ट्रांजेक्शन ढूंढने के लिए, दूसरा ट्रावर्सल दूसरी ट्रांजेक्शन ढूंढने के लिए। सो बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले हम जैसे हमारे पास बाय सेल है ना, हम पहले ढूंढेंगे कि ये क्या बनेगा हमारा सेल और बाय का, हमारा सबसे एफिशिएंट क्या बन सकती है हमारी ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद हम ये वाली ढूंढेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक बार ड्राई रन करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक एरे बना लेना है, ठीक है। हमने एक एरे बना लिया, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हम इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो हम सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में जो था बाय सेल, ठीक है। तो हमने क्या, हमने सेल फिक्स कर देनी है, ठीक है। हमें मैक्सिमम सेल चाहिए और हमें मिनिमम बाय चाहिए, है ना। तो हम फिलहाल के लिए मैक्स प्राइस यानी मैक्स, हमने मैक्सिमम सेलिंग चाहिए तो हम उसको ये 80 अज्यूम कर लेते हैं। हमने उसको 80 अज्यूम कर लिया और हम यहाँ से ट्रावर्सल शुरू करेंगे। अब देखो ये 65 80 से बड़ा तो है नहीं, तो ये एक बाय सेल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखो 65 और ये 80 हमारा, अगर हम देखें ये एक हमारा बाय और सेल बना सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि बाय छोटा होना चाहिए, सेल बड़ा होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 80 माइनस 65 कर देंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, याद आएगा 15। तो हम यहाँ 15 स्टोर कर देंगे कि अभी तक हमारा 15 प्रॉफिट आया, ठीक है। समझ आ जाएगा, धीरे धीरे हम ट्राई रन करेंगे। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे, हम आए 75 पे। अब देखो 75 80 से तो बड़ा है नहीं, मतलब 75 और एक 80 का पेयर बन सकता है, देखो बाय सेल का बन सकते हैं। तो क्या प्रॉफिट आएगा, 75 और 80, यानी 80 माइनस 75, ये तो सिर्फ 5 आएगा ना, बट हमको तो 15 मिल चुका है, 15 तक तो हमें मिल चुका है ना। तो हम 5 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे 15 रख लेंगे। कि हम मिनिमम क्यों रख रहे हैं, हम जो हमारा यहाँ पे आया था हम वही रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, हम 5 पे आए, 5 भी बड़ा नहीं है 80 से, तो हमारा एक 5 और 80 का बाय सेल का कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, बाय सेल का। तो अगर ये देखें हम तो कितना प्रॉफिट देगा, 80 माइनस 5 75। तो यहाँ अब हम 75 लिखेंगे क्योंकि वो 15 से बड़ा है, यहाँ आ गया 75। अब उसके बाद हम यहाँ आएंगे 22 पे, हम 22 पे आए, हमने देखा 22 80 से छोटा है, तो ये एक हमारा फिर से 22 और 80 ये हमारा एक बाय सेल बना सकता है। तो प्रॉफिट क्या आएगा, 80 माइनस 22 यानी कि 58,
58 तो 75 से छोटा है, हमको 75 तक तो प्रॉफिट मिल चुका है, तो हम 75 यहाँ लिख देंगे। फिर हम उसके बाद 10 पे आएंगे, हम 10 पे आएंगे, हम देखेंगे 10 भी छोटा है 80 से, तो 10 और 80 का एक पेयर बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो ये बाय होगा 10, सेल 80 पे होगा, तो ये कितना बना प्रॉफिट 70। पर 70 नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 75 तक तो हमें मिल चुका है प्रॉफिट, तो यहाँ 75 ही लिखेंगे। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, हमने एक ट्रांजेक्शन तक का मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढ चुके हैं। एक ट्रांजेक्शन अगर करनी हो, वन ट्रांजेक्शन बाय सेल, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 75 मिल रहा है। वो क्या, 5 और 80 का, 5 और 80 का, ठीक है। क्योंकि उसको यहाँ पे ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो, एट मोस्ट 2 ट्रांजेक्शंस, जरूरी नहीं है कि 2 ट्रांजेक्शंस करनी है, जरूरी नहीं है, एट मोस्ट 2 कर सकते हो। अगर तो देखो तुम्हें एक ट्रांजेक्शन पे ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है, तो दूसरी करने का कोई फायदा ही नहीं है। बट क्योंकि हमें पता है यहाँ 87 है आंसर, तो 75 हमारा मैक्स प्रॉफिट नहीं आया अभी। अब हम क्या करेंगे, हमने देखो, हमने एक तो ढूंढ लिया था, हमने वन ट्रांजेक्शन के लिए ढूंढ लिया बाय सेल, और हमने सेलिंग, हमने बेसिकली सेकंड ट्रांजेक्शन पीछे से शुरू किया था, है ना, पीछे से शुरू किया था। अब हम शुरू से शुरू करेंगे और पहली ट्रांजेक्शन ढूंढेंगे बाय सेल, ठीक है। समझ जाओगे कैसे, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल ले लेना है, मिनिमम प्राइस, क्योंकि देखो अब हम बाय सेल ढूंढ रहे हैं, बाय और सेल। पीछे हमने क्या किया था, अभी हमने इस केस में हमने हम सेल को फिक्स कर रहे थे ना, सेल हमारा 80 था। अब हम अपनी बाय को फिक्स कर देंगे और हम ये ढूंढेंगे, ये सेलिंग प्राइस। तो मिनिमम प्राइस हमारा 10 ले लेंगे, शुरू से शुरू कर रहे हैं 10, और अब हम ट्रेवर्स करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सो अब देखो, हम यहाँ पे आए 10 पे, अब हम यहाँ से तो शुरू करेंगे ही नहीं, क्योंकि 10 अगर बाय है तो 10 पे ही सेल तो करने का फायदा ही नहीं है ना कोई, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। बेसिकली ये है हमारा 22, ठीक है। तो 22 हमारा, हम ये अब हमारा सेल पॉइंटर जा रहा है, सेल, क्योंकि बाय हमारा ये है 10, जो 22 है वो 10 से बड़ा है, यानी कि ये हमारी सेलिंग प्राइस बन सकती है, ठीक है। तो 22 माइनस 10 कितना प्रॉफिट आएगा, 22 माइनस 10 हमारा 12 आएगा प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें वन इंडेक्स पे 75 पड़ा है। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो 75 है ना, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट है। देखो 5 माइनस 80 75, और हमने अभी जो ढूंढा है वो हमने ढूंढा 22 माइनस 10, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो एक ट्रांजेक्शन ये ले रहे हैं हम, और ये दूसरी ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 75 जो ऑलरेडी प्रॉफिट इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 75 प्लस जो हमने 22 सोचा है, माइनस जो हमारी मेन प्राइस है जो हमने ये कैलकुलेट किया, तो ये हमारा 75 प्लस 12 बन जाएगा, कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ हम अपने अपडेट कर देंगे इसको 87, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, समझ जाओगे, कोड के साथ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे हम आगे, अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 5 पे आए हैं, पर 5 10 से बड़ा थोड़ा है, तो तुम्हें लगता है कि 5 पे सेल करेंगे हम, ये तो हमें, अगर हमने सोचो तो हमने 10 पे बाय किया, तो 5 पे सेल करना तो बेवकूफी होगी ना, हम लॉस में क्यों सेल कर रहे हैं। तो इसको मिनिमम प्राइस को हम 5 से अपडेट कर देंगे कि मिनिमम हमारा 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और जो यहाँ 75 है, यहाँ पे हमारा 87 आ जाएगा, जो हमारा अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 75 पे, अब ये हमारा सेलिंग पॉइंटर जा रहा है, भूलना मत, सेलिंग पॉइंटर, ठीक है। 75 माइनस जो हमारा 5 है, इसको इरेज कर देती हूँ, 75 माइनस 5, तो ये हमारा क्या दे रहा है 70, ठीक है, 70 दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ ये जो 15 है, ये क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक का है, तो 70 प्लस 15 ये बना रहा है 85, बट हमारे पास ऑलरेडी 87 प्रॉफिट है, तो हम 87 से इसको अपडेट करेंगे, 85 से नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे आगे, हमने देखना है कि 65 माइनस 5 क्या बन रहा है 60 प्लस
यहाँ पे क्या ही पड़ा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पड़ा हुआ है 15, तो ये हमारा 75 आ गया, बट हमारे पास ऑलरेडी 87 प्रॉफिट है, तो हम 87 से अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद हम 80 पे आएंगे। 80 माइनस 5 क्या होगा, 70, यहाँ ऑलरेडी 0 है, 80 माइनस 5 होगा 75, प्लस यहाँ ऑलरेडी क्या पड़ा है 0, 75, बट हमारे पास ऑलरेडी 87 है, तो हम 87 से अपडेट करेंगे। तो लास्ट में तुम यहाँ इंडेक्स पे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट पाओगे फॉर एट मोस्ट 2 ट्रांजेक्शंस। हमारा आंसर आ गया 87। ठीक है, तो एक बार मैं कोड के साथ समझाती हूँ, ठीक है, तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अगर कोड के साथ इसको देखेंगे, ठीक है, सो कोड ये है, देखो कोड में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एरे ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हम मैक्स प्रॉफिट फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हम एरे और साइज डाल रहे हैं। अब मैक्स प्रॉफिट में देखो क्या हो रहा है, हमने एक प्रॉफिट एरे बना लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये जो हमने एरे बनाया है ये वाला, ये हमारा प्रॉफिट एरे है, ठीक है, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर देना है। और फिर हमने देखो मैक्स प्राइस लिया, हम अब सेकंड ट्रांजेक्शन पहले कर रहे हैं जो हमारी बाय सेल होती है, हम जिसमें सेलिंग को मैक्सिमम ये वाला ले लेते हैं और बाय पॉइंटर हमारा मूव होता है जैसे हमने पहले किया था, जिससे हमारा ये ऑरेंज वैल्यूज आई थी ना। उसमें देखो हम क्या करेंगे, n-2 इंडेक्स से शुरू करेंगे, यानी यहाँ से, क्योंकि इसको तो हमने मैक्स प्राइस ले लिया ना, और हम इसको देखेंगे अगर हमारी जो करंट प्राइस है वो मैक्स प्राइस से ज्यादा है तो मैक्स प्राइस को अपडेट कर दो, नहीं तो जो प्रॉफिट आई है, ठीक है, उसमें जो अभी तक का प्रॉफिट आया है मैक्सिमम, इसके अगला इंडेक्स वाला या तो वो डाल दो। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 70, यहाँ पर हमारा आ रहा था कुछ, यहाँ पे देखो 75 माइनस 80 हमारा आ रहा था 5, बट हमारा ऑलरेडी 15 था मैक्सिमम, तो हम 15 लेंगे, ठीक है, या तो मैक्स प्राइस माइनस जो भी करंट है, यानी ये मैक्स प्राइस हमारी सेलिंग ले रहे थे हम, माइनस प्राइस आई जो हमारी बाय हम ले रहे हैं, जो भी मैक्सिमम होगा वो इसमें अपडेट कर दो। तो ये हमने एक ट्रांजेक्शन के लिए कर दिया। अब दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए हम बाय को रखेंगे हम मिन प्राइस में, और हमारा सेलिंग पॉइंटर हमारा मूव होगा, ठीक है। सो मिन प्राइस में हमने पहला रख लिया, इसको हमने बाय फिक्स कर दिया। अगर हमारा कोई छोटी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ हमारी 5 आ गई थी, तो हमने इसको अपडेट कर दिया था ना, मिन प्राइस को हमने पहले 10 लिया था यहाँ पे, फिर उसको हमने 5 जब यहाँ आया था तो हमने उसको अपडेट कर दिया था क्योंकि वो छोटा था, तो अपडेट कर देंगे। नहीं तो जो भी हमारा पिछला प्रॉफिट है, जैसे यहाँ 87 चल रहा है, नहीं, और या फिर प्रॉफिट जो करंट अभी तक आया है एक ट्रांजेक्शन से, प्लस इस वाली ट्रांजेक्शन का जो भी प्रॉफिट बन रहा है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारे प्रॉफिट आई में स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में रिजल्ट में हम अपना जो यहाँ लास्ट इंडेक्स पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारा प्रॉफिट होगा दोनों ट्रांजेक्शन्स का, एट मोस्ट टू, ठीक है, वो हम अपना यहाँ पे रिजल्ट में डाल के रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा पता लग रहा है, देखो एक ट्रैवर्सल यहाँ कर रहे हैं, एक ट्रैवर्सल हम यहाँ कर रहे हैं, तो 2 ट्रैवर्सल हो रहे हैं, तो O of 2n या O of n लगा लो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of n है क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा अपना एरे बनाया है, ठीक है। और बेसिकली इसको हम डीपी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि हम प्री स्टोर्ड वैल्यू, जैसे यहाँ प्री स्टोर्ड वैल्यू अपनी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो में